उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हर साल यह रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस रथ यात्रा का समापन होता है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान है। चलिए अब सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ रवाना होते हैं। इसमें सबसे आगे बलभद्र जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो उन्होंने भाई बालभद्र के साथ रथ पर बैठकर ये नगर दिखाने ले गए थे। इस दौरान वो भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुड़ीचा भी पहुंचे और वहां पर 7 दिन तक ठहरे थे। इस भव्य रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं और दूर दूर से इस रथ यात्रा को देखने आते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस रथ यात्रा की कई रोचक और विशेष कहानियां हैं, जिसमें से एक है कि ये रथ मजार के सामने रुक जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक मजार के सामने रोका जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर भगवान जगन्नाथ जी का रथ मजार के सामने क्यों रोका जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ को मजार के सामने रोकने के पीछे क्या कहानी है। यात्रा के बारे में बताया जाता है, इस रथ यात्रा के दौरान एक मजार पर भगवान का रथ रोका जाता है। यह मजार ग्रैंड रोड पर लगभग 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहां से गुजरता है तो दाहिनी ओर एक मजार आती है, जहां इसे रोक दिया जाता है। मजार पर भगवान का रथ रोकने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो हम आपको बता देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उससे उसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सालबेग था। मां के हिंदू होने की वजह से सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ के प्रति आस्था हमेशा दिखाई। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया जाता है कि सालबेग काफी दिन वृंदावन भी रहे थे और रथ यात्रा में शामिल होने उड़ीसा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद सालबेग ने भगवान को पूरे मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गया। वहां भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा और आज भी सालबेग की याद में ये परंपरा चली आ रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें